नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सीईटी 2024 स्नातक स्तर, इसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि 40% वाला फॉर्मूला ज़्यादा आसान है या फिर 15 गुना वाला। नेगेटिव मार्किंग अब ऐड हो गई है, तो किस तरीके से हमारी नैया पार होगी, कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट को खास तौर से पढ़ना है, या फिर कौन कौन सी गलतियां करने से हम बच सकते हैं, इन सब तमाम मुद्दों के बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर आप अंत तक देख लेंगे तो सारे जितने भी सवाल हैं आपके वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, और पहले तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं हम सीईटी 2024 स्नातक स्तर के बारे में। आपके फॉर्म जो है वो 9 अगस्त से 7 सितंबर के मध्य भरे जाएंगे। 7 सितंबर का वेट ना करें विद्वान लोगों, पहले ही फॉर्म को भर लें। एग्जाम की बात करें तो 25 सितंबर से 28 सितंबर के मध्य आपकी होगी। नेगेटिव मार्किंग ये वाला, क्योंकि 40% जब तक थे तब तक तो सबकी जो है वो आंखें एकदम चमचमा गई थी कि अब तो हम हो ही जाएंगे, क्योंकि हम अगर तुक्के भी मारेंगे तब भी हम इतने नंबर तो ले ही आएंगे, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो गई है। क्यों 40% की बात कर लेते हैं, मैं सीधा 40% पे यहाँ पे आ रहा हूँ। 40% आपके कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे, यानी कि नंबर कितने होंगे? वो 300 अंक उसके होंगे। और 300 अंक का 40% की अगर मैं बात करूं तो 120 अंक जो है वो आपको लाने आवश्यक है। अगर आप SC ST से अगर आप आते हैं तो आपके नंबर आने चाहिए कि 35 दूनी 70 और 35 ती 105 अंक आपके आने चाहिए। यानी कि अगर बात करें क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि 150 प्रश्न आपके पूछे जाने एग्जाम में, तो 60 सवाल जो हैं वो सही होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग को मैं छोड़ के बात कह रहा हूं, ठीक है ना। 60 सवाल सही होने चाहिए। और अगर आप देखें 35% SC ST में अगर आप आते हैं, राउंड फिगर में अगर मैं बात करूं तो 53 क्वेश्चन जो है वो आपके ठीक होने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन भी आपका वहां पर एप्लीकेबल है। तो ये सारी चीजें हैं। अब किस तरीके से हम देखें इन चीज़ों को कि ये जो 60 क्वेश्चन है क्या हमारे ठीक हो पाएंगे, मतलब 150 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना। तो किस तरीके से हमें करने, क्योंकि नंबर 120 अपने को लेके आने। चलिए अब बात करते हैं कि सीईटी में कौन कौन से आपके एग्जाम आते हैं, क्यों जरूरी है सीईटी। देखिए सबसे पहली बात तो यह कि इस फॉर्म को बहुत सारे लोग आपके लगाने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम और कोई वैकेंसी है नहीं। तो सारा जो फोकस रहेगा सभी स्टूडेंट का कि चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, नया माहौल बनेगा, नई चीजें आपकी आएंगी। यहां पर प्लाटून कमांडर देख लीजिए आप, एग्जाम में जो कौन कौन से आपकी भर्तियां जो है वो इसमें सीईटी स्नातक स्तर में शामिल है। इसके अलावा जिलेदार पटवारी, और यहां पर पटवारी जो है वो आपका राजस्थान राजस्व विभाग का भी पटवारी, मतलब पटवारी वाली वैकेंसी, और ग्राम विकास अधिकारी वीडियो वाली, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, उसकी भी वैकेंसी सीईटी के अंतर्गत शामिल है। प्लाटून कमांडर हो गया, जूनियर अकाउंटेंट की अगर वैकेंसी आती है तो वो भी इसी के अंदर शामिल होगी। तहसील राजस्व लेखाकार TRA की भर्ती, महिला पर्यवेक्षक हो गया, उप जेलर हो गया, छात्रावास अधीक्षक हो गया, और कनिष्ठ लेखाकार ये आपका कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत है। तो ये सारी वैकेंसीज आपकी इसके अंदर शामिल होगी। लेकिन विद्वान लोगों, एक चीज का ध्यान जो है वो आपको खास तौर से रखना है कि सीईटी आपको देना ही देना है, ये फॉर्म आपको लगाना ही लगाना है। चलिए अब बात करते हैं कि हमारी परीक्षा की स्कीम क्या होगी, पाठ्यक्रम क्या होगा, क्योंकि वही तो पढ़ना है हमें एग्जाम में। यहां पर 150 प्रश्न आएंगे, 300 अंक होंगे, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज कि पढ़ना कितना है। एक बड़ा सिलेबस है आप सभी के सामने, हम धीरे धीरे आएंगे उन चीजों की तरफ कि किन किन चीजों का ख्याल रखना है। लेकिन पहले आप देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। तो राजस्थान और भारत दोनों का इतिहास, मतलब सिलेबस में जो दिया गया है, राजस्थान का इतिहास, उसके अंतर्गत कला संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत, भारत का भूगोल राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, मतलब ज्यादा क्वेश्चन किसके आएंगे? राजस्थान पॉलिटी के आपके आएंगे। और भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, रीजनिंग है आपकी, ठीक है। और इसके अलावा मैथ्स है, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और करंट अफेयर, मतलब ये सब कुछ इसमें आ गया जो जो पढ़ना होता है कंपटीशन एग्जाम में। अब डिटेल में पढ़ते हैं सबको कि क्या क्या हमें पढ़ना है और किन किन चीजों की तरफ हमें देखना है। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, तो यहां पर भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं,
ठीक है। यहाँ पे 1857 की क्रांति के अंतर्गत राजस्थान का योगदान, तो राजस्थान के बारे में यहाँ पे ज्यादा पढ़ना है। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं हैं, उनके योगदान करता है और उनका योगदान है। ये आपका इतिहास, राजस्थान और भारत के इतिहास की बातें हो गई है, ठीक है ना। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास में अगर बात करें, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, मैं इसको ये कहता हूं कि आप इसको स्टार मार्क कर लें। अब आप क्यों स्टार मार्क कर लें इसको? क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। पिछले एग्जाम में भी ज्यादा बने हैं, इस एग्जाम में भी आपके राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर भर भर के आपके सवाल पूछे जाएंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं क्या क्या पढ़ना है, प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़ जैसी जो सभ्यताएं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थापत्य कला, राजस्थान की साहित्य आप पढ़ेंगे, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थान की संस्कृति, धार्मिक आंदोलन, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान का एकीकरण। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। डटे रहना आप लास्ट तक। लास्ट वाली चीज जो है वो कमाल की है आपकी, मैं ये जरूर कह दूं आपको। भारत का भूगोल आपको पढ़ना है, ठीक है ना। राजस्थान का भूगोल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पढ़ना है आपको। और मैं थोड़ा जल्दी इसलिए लेके जा रहा हूँ कि जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे हैं कि हम क्या क्या पिछली बार आया था और हम वो पढ़ लें, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें, भारतीय संविधान की प्रकृति, मतलब राजस्थान पर विशेष बल आपको देना है। अगर पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में है, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित भी पिछली बार क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। इस बार भी आपके पूछे जाएंगे, नो डाउट पूछे जाएंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो गई, साइंस एंड टेक का पूरा पार्ट आपका आ चुका है, ठीक है ना। ये सब कुछ इसमें लिख दिया है। जैसे कि बात करें सूचना प्रौद्योगिकी, विद्युत धारा, उष्मा, आहार, पोषण, मतलब बायोलॉजी भी यहाँ पर है, फिजिक्स भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पर केमिस्ट्री भी आपको, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। और बात करें यहाँ पर रीजनिंग और मैथ का पूरा आपको पोर्शन दिया गया है, जिसमें आपका सीरीज, एनालॉजी, मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट, फेसेस, कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, इस तरीके से जो बेसिक टॉपिक होते हैं आपके रीजनिंग के, और वो सारी चीज़ें हम करवा देंगे आपको, चिंता मत करिएगा। मैथ्स, रीजनिंग या जो कोई भी आपका सब्जेक्ट आएगा सीईटी के अंतर्गत। इसके अलावा सामान्य हिंदी के आपको टॉपिक दिए गए हैं, जनरल इंग्लिश के आपको टॉपिक दिए गए हैं, ये सारे के सारे। कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए, समसामयिक घटनाएं जो है वो राजस्थान के संबंधित भी आपको पढ़नी है और चीज़ें भी पढ़नी है, भारत से संबंधित भी आपको। वर्तमान में क्योंकि कोई चर्चित व्यक्ति है और आपको पेरिस ओलंपिक अभी चल रहा है, तो उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिले, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी है। लेकिन सीटी 2022 में आपका नोटिफिकेशन आया था, 2023 में आपके एग्जाम लगे थे स्नातक स्तर की, उसके बारे में सारा निचोड़ जो है वो आपका यहाँ पर है। क्या पढ़ें, किस तरीके से, सब कुछ सामने है। क्वेश्चन कितने सही करने आपको, अगर आप 40% वाले कैंडिडेट हैं तो आपको 60 सवाल जो है वो सही करने ही करने पड़ेंगे। अब 60 सवाल सही करने हैं तो विद्वान लोगों क्या क्या पढ़े, मतलब पढ़ना तो मैं तो ये कहूंगा कि आप सारा पढ़ लो, लेकिन हमारे पास में दिन कितने हैं, 45 डेज हैं, तो आप उसमें किस तरीके से अपनी रणनीति को बनाओगे। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग 15 सवाल आपके, चाहे आप फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, सेकंड की बात करें, थर्ड की बात करें और फोर्थ की बात करें, पूछे ही पूछे गए 15 सवाल तो यहां से ही आपके बन रहे हैं। अब मैथ्स रीजनिंग में मैं स्टार लगा दूं आपको, क्योंकि अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया ना तो सवाल गलत होने के चांसेस नहीं है। और रीजनिंग के तो 10 सवाल पूछे गए और ये 10 सवाल तो आपके पक्के ही होने चाहिए। और किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा, इंडियन हिस्ट्री का वेटेज जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में तो बिल्कुल कम है। अगर आप यहां पर देखें तो फिर भी 7 क्वेश्चन है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में देखें तो फिर आपके कम हो गए क्वेश्चन। तो इतना बड़ा वेटेज नहीं रहा इंडियन हिस्ट्री का। साइंस की बात करोगे 10 क्वेश्चन के लगभग पूछे गए, हिंदी में 10 और इंग्लिश में 10। तो ये वाली चीजें जो है वो हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो इतना कोई बड़ा सिलेबस नहीं है कि मतलब आपको बहुत डेप्थ में जाना है, बहुत ऊपर की चीजें हिंदी और इंग्लिश की पूछी जाएंगी, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और साइंस आप देख सकते हैं। कंप्यूटर के आपको 5-6 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। करंट अफेयर, अब पिछली बार करंट अफेयर एक बड़ा मुद्दा रहा, कैसे कि 17, 13, 20, 12, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम एज इट इज ऐसा ही आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, कि एकदम इसके कुछ उलट ही पेपर आएगा, ऐसा भी नहीं होगा। सीईटी का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका जो चीज़ें हैं, जितनी भीड़ है उसको थोड़ा कम करना है, ठीक है। और यहाँ पर ज्योग्राफी का पार्ट देखिए, 34, 32, 30 बड़ा पार्ट हो गया ज्योग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी जो है वो आपका बड़ा पार्ट है। आर्ट एंड कल्चर, यहाँ पर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की मैं बात करूँ 22
15, 17, 22, तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। और यहाँ पर राजस्थान की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो 10, 17, 13, 10, तो यहाँ पर हिस्ट्री भी मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पर पॉलिटी की बात करें तो वो राजस्थान से संबंधित ज़्यादा है, 10, 10, 12, 12, तो यहाँ पर पॉलिटी। अगर मैं ओवरऑल में आपको कह दूं एक चीज़ कि मैथ्स और रीजनिंग आप पकड़ के रखो, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का जीके आप पकड़ के रखो पूरा, आपका आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारा बढ़िया तरीके से उसको पढ़िए आप। और इसके साथ साथ करंट अफेयर और हिंदी, इंग्लिश, साइंस आप मिला दीजिए। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और साइंस हो गया, ठीक है ना। अगर आप इन पे भी अगर बढ़िया फोकस रखेंगे तो 60 क्वेश्चन आपके बनने, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप SC ST से आते हैं तो 53 क्वेश्चन बनाने हैं आपको। अब मिशन ज्ञान जो है वो आपके लिए क्या करेगा ये भी आपको जानना है। हमारे बैचेज जो है वो आपके 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से शुरू हो जाएंगे भाई साहब। तो 15 अगस्त को आप तैयार रहिएगा, पहली क्लास CET के लिए स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, एक बात और विद्वान लोगों ध्यान रखिएगा कि हम आपको जीरो से पढ़ाएंगे, हीरो वाला। और यकीन के साथ आप हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, फ्री में पढ़ाएंगे, सबसे बढ़िया पढ़ाएंगे। तो आप रेगुलर वीडियोस और यहाँ इस चैनल को जरूर चेक करते रहिए। मिलेंगे अपन क्लासेस में, ख्याल रखिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। फॉर्म आप जल्दी लगा देना। और हाँ, हम जरूर हाजिर होंगे और इस जो ये हमारी जो नैया जो पार लगाने वाली बातें हैं उसको हम सब साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।